जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। विद्या सखी के शोक विचार। मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, उस अवसर पर भगवान शिव दक्ष के गुणगणों को परिगण करते हुए अत्यधिक दुख से प्रपीड़ित होकर प्राकृत मनुष्य की ही भांति शोकाकुल हो गए थे। उस समय में विलाप करते हुए भगवान शिव को जानकर अर्थात सती के वियोग में शंभु को रुदन करते हुए देखकर कामदेव रति और वसंत के सहित महेश्वर प्रभु के समीप में प्राप्त हो गया था। उस रति के पति कामदेव ने शोक से अत्यंत परिभ्रष्ट उन शंभु को, जो भ्रष्ट चेतना वाले और रुदन करने वाले थे, एक ही साथ अपने 5 बाणों से प्रहार किया था। शोक के कारण अभिहत चित्त वाले भी शंभु कामदेव के बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर अत्यंत ही संकीर्ण भाव को प्राप्त हो गए थे और उन्होंने बहुत शोक किया था और वे मोह को भी प्राप्त हो गए थे, अर्थात शोक के वेग से मूर्छित हो गए थे। वे एक क्षण में तो शोकाकुल होकर भूमि पर गिर जाया करते थे और एक क्षण में ही उठकर दौड़ लगाते थे। एक ही क्षण में वे भ्रमण करने लगते थे अथवा चक्कर काटा करते थे और फिर वे विभु वहीं पर अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया करते थे। किसी समय में देवी दाक्षायणी का ध्यान करते हुए हास करने वाले हो जाते थे, अर्थात खूब अधिक हंसते रहा करते थे। किसी समय में भूमि में लेटी हुई उन सती का आलिंगन किया करते थे, मानो वह रस के भावों से युक्त ही स्थित हों। भगवान शंकर हे सती इस प्रकार से निरंतर सती के नाम का कथन करके ऐसा कहा करते थे कि अब इस व्यर्थ में किए हुए नाम का परित्याग कर दो। ऐसा कहकर अपने हाथ से उन सती के सब का स्पर्श किया करते थे। भगवान शंभु अपने हाथ से माँ सती का परिमार्जन करके उनके यथा स्थित अलंकारों को विश्लेषित करके अर्थात शरीर से दूर करके फिर उन अलंकारों को वहाँ पर ही अर्थात उन सती के मृत शरीर पर अलंकारित किया करते थे। तात्पर्य यह है कि कभी तो आभूषणों को सती के मृत शव से दूर हटा लेते थे और उन सती को सजीव समझकर आभूषणों को उनके अंगों पर धारण कराया करते थे। भूतेश्वर भगवान शंभु के इस प्रकार से विलाप कलाप करने पर भी जिस समय में वह मृत हुई, सती ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, तो उस समय भगवान शिव शोक की उद्गाढ़ता पूर्वक अत्यधिक रुदन करने लगे थे। जब वे रुदन कर रहे थे तो उनके आंसू नीचे गिर रहे थे। उस समय में देवगण ने उनको देखा था और वे ब्रह्मादिक देव चिंता में प्राण होते हुए अत्यधिक चिंतातुर हो गए थे। भूमि पर गिरे हुए ये वाष्पक अर्थात आंसू यदि पृथ्वी का दाह कर देंगे तो वहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए, अर्थात इन आंसुओं के द्वारा पृथ्वी का दाह का क्या प्रीतकार होगा। इससे ये सभी हाहाकार करने लगे थे। इसके अनंतर ब्रह्मादिक देवों के शनिश्चर के साथ विचार किया था और उन्होंने भगवान शंभु के जो मोह के वशीभूत हो गए थे वाष्पों को धारण करने हेतु शनिश्चर का स्तवन किया था। देवगणों ने कहा, हे महान भाग्य वाले, हे शनिश्चर देव, आप तो लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे मूल शक्ति से समुत्पन्न होने वाले, आपका जन्म तो सूर्य देव से ही हुआ है। आपके लिए हमारा नमस्कार समर्पित है। हाथ में शूल धारण करने वाले, पाश को धारण करने वाले और धनुर्धारी, आपको नमस्कार है। आपका हस्त वरदान देने वाला है और अन्य तम की छाया के आत्मज है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे नील मेघ के सदृश, आप पिसे हुए अंजन के तुल्य हैं।
समस्त लोकों के प्राणों के धारण करने में कारण स्वरूप आपके लिए प्रणाम, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न हो जाइए। भगवान शंभु के शोक से समुत्पन्न हुए वाष्पों आंसुओं से हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करो। जिस प्रकार से पुरातन समय में वर्षों तक वृष्टि का अवरोध किया था और आप ही ने मेघों से होने वाली वृष्टि को रोक दिया था, अब उसी भांति भगवान हर के शोक के गिरे हुए वाष्पों के जल में भी कीजिए, अर्थात इन आंसुओं के जल को भी रोक दीजिए। आपके द्वारा जलों का ग्रहण करना देखकर पुष्कर आदि उन मेघों ने महेंद्र की आज्ञा से निरंतर वर्षा को छोड़ा था, अर्थात सतत वृष्टि करते रहे थे। आपने पहले पूर्व समय में उस संपूर्ण वर्षों के जल को आकाश ही में विनिष्ट कर दिया था। अब उसी भांति भगवान शिव के आंसुओं के जल को भी नष्ट करने के लिए प्रयत्न कीजिए। भगवान शिव के वाष्पों के निवारण करने के कार्य से अन्य कोई भी आपके बिना सामर्थ्य रखने वाला नहीं है। यह शिव के शोक से समुत्पन्न आंसुओं का जल देव गंधर्वों के सहित तथा पर्वतों के सहित ब्रह्मलोकों का दाह कर देगा। ऐसी ही इन आंसुओं के जल में दाहक शक्ति विद्यमान है। वह वाष्पों का जल इस भूमंडल में गिरा है, इसलिए आप अपनी माया से इनको धारण करो। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, समस्त देवों द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर भगवान सूर्य पुत्र शनिश्चर ने अत्यंत दयाद्र मन वाला होकर उन देवों को प्रत्युत्तर दिया था। भगवान शनिदेव ने कहा, हे सुरों में श्रेष्ठो, अपनी शक्ति के अनुसार ही आपका कार्य करूँगा, किंतु ऐसी ही होना चाहिए कि दाह करने वाले मुझको भगवान शंभु न जान लें। महान दुख और शोक के व्याकुल वाष्पधारी शिव के समीप में उनके कोप से यदि वह जान लेंगे तो मेरा शरीर निश्चय ही नष्ट हो जाएगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इस कारण से ऐसा ही करिए कि जिस प्रकार से सती के पति भूतेश्वर शिव मुझको न जान पाएं और उनके नेत्रों से मैं पृथक ही बना रहूं। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके पश्चात वहाँ से ब्रह्मा आदि समस्त देवता शंकर जी के समीप में गए थे और सांसारिक योग माया के द्वारा भगवान शंभु को उन्होंने पुनः अधिक मोहित कर दिया था। शनिश्चर भी उसी समय भूतेश्वर के समीप में पहुंच गए थे और उस दुराधर्म वाष्पों की वृष्टि को माया से रोक दिया था। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी तब वह शनिश्चर भी शंभु के वाष्पों को धारण करने में असमर्थ हो गए थे, तो उसके द्वारा जलधारक महागिरी पर वे वाष्प प्रक्षिपित किए गए थे। लोकालोक पर्वत के समीप में जलधारा वाष्प वाला गिरी है जो पुष्कर द्वीप के पृष्ठ में स्थित है। वह तोय सागर के पश्चिम में है। वह सब परिमाण से मेरू पर्वत के सदृश है। उस समय में असमर्थ शनिश्चर ने उस पर ही वाष्पों को विन्यस्त कर दिया था। वह पर्वत भी शंभु के उन वाष्पों को धारण करने में समर्थ नहीं हुआ था। उन वाष्पों के समुदाय से वह पर्वत विदीर्ण हो गया था और शीघ्र ही मध्य भाग में भग्न हो गया था। उन वाष्पों ने उस पर्वत का भेदन करके वे फिर तोय सागर में प्रवेश कर गए थे। वे वाष्प अतीव क्षार थे कि वह सागर भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था। इसके अनंतर सागर को मध्य में भेदन करके वे वाष्प सागर की पूर्व में रहने वाली बेला पर समागत हो गए थे तथा स्पर्श मात्र से उन्होंने उस बेला का भेदन कर दिया था। पुष्कर द्वीप के मध्य में गमन करने वाले ने वाष्प बेला का भेदन करके वैतरणी नदी हो गए थे और पूर्व सागर में गमन करने वाले हो गए थे। जलधारा के भेद से और सागर के संसर्ग से कुछ सौम्यता को प्राप्त होकर फिर उन्होंने पृथ्वी का भेदन नहीं किया था। जय महाकाल।